अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पे है और आज के हमारे फीचर्स जो है वो रिलेटेड होंगे ऑर्गेनल्स से। अब हमने ऑर्गेनल्स की बेसिस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है सेल उनमें डिफरेंस को देखना है कि क्या है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ऑर्गेनल्स की बेसिस पे हमारे पास कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिसकी हम बेसिस पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के जो हैं वो इन बिटवीन मेन डिफरेंसेस को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमें पता है कि सेल की आउटर लेयर है जिसने उसे सराउंड किया होता है। तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो उसमें स्टिरॉल प्रेजेंट नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के केस में सेल मेम्ब्रेन में स्टिरॉल प्रेजेंट होता है। अभी हम आगे चल के अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सेल मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो उसमें हम कोलेस्ट्रॉल को देखेंगे और साथ ही साथ उसके इम्पोर्टेंट रोल को देखेंगे जो बॉडी में होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोटिक सेल में उसमें स्टिरॉल नहीं होता, यानी कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में उसकी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही हमें याद रखना है कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल में, और प्रेजेंट किस में होता है, यूकैरियोटिक यानी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में, जिनमें हम भी शामिल हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ऑर्गेनल्स ऐसे जिनकी सराउंडिंग में मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, ऐसे ऑर्गेनल्स को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते जिनके जो है सराउंडिंग में मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सारे के सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ही होते हैं। जैसे कि हमारे पास गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारे पास जो है वो प्लांट्स के केस में हम बात करें तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। ये सारे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं। तो ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स। ये हमारे पास जो है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं जिनके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, और ऐसे जो है ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हों। और हमारे जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए, बैक्टीरियल सेल की, तो उसमें ना सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ना ही डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बिल्कुल नॉन जो है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो ये चीज़ क्लियर, ये दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड है। और लास्ट हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमारे पास एक बहुत ही ख़ास जो हैं ऑर्गेनल्स हैं, और हमारे पास इनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। ये न्यूक्लियस में मौजूद एक डार्क स्टेन न्यूक्लियोलस में जो है इनकी सिंथेसिस होती है, वो इनका एक फैक्ट्री है राइबोसोम्स की, और जबकि प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री राइबोसोम्स है। अब राइबोसोम्स जो हैं वो भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें आपस में कैसे फ़र्क आता है, इसकी बेसिस है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बेसिस पे ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि इनमें डिफरेंस आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में इनकी प्रेजेंस में। और सेडिमेंटेशन के लिए हम स्वेडबर्ग का जो है वो हम यूज़ करते हैं, S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग। ये हम यूनिट यूज़ करते हैं जो कि ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में इस्तेमाल होता है। क्या होता है कि राइबोसोम्स जो हैं वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स की बात की जाए तो वो भी 2 सब यूनिट्स कंसिस्ट करते हैं, और हमारे पास जो है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स भी। अब हमारे पास एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। दोनों के केस में हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट है, एक 50S और 30S। ये मिलते हैं जब आपस में दोनों सब यूनिट्स अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन जो है हमारे पास इनकी अटैच होते हैं। ये भी एक MCQs बन सकता है इम्पॉर्टेंट। तो ये आपस में मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो 70S का होता है। तो जो है हमारे पास राइबोसोम्स जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं वो 70S का सब यूनिट का हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये 2 तरह से प्रेजेंट होते हैं, या तो फ्री या अटैच्ड। फ्री का तो यही मतलब है कि ये डिस्पर्स्ड है सिंपली साइटोप्लाज्म में ऑफ द सेल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। या अटैच की बात की जाए तो अटैचमेंट में इन दोनों में फ़र्क आता है, ये हम अभी देखते हैं एंड पे।
अगर हम यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें जो राइबोसोम है, यूकेरियोटिक राइबोसोम्स, वो भी एक लार्ज और एक स्मॉलर सब यूनिट कंसिस्ट करते हैं जो आपस में मिलके ATS का जो है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये भी फ्री या अटैच्ड होते हैं। अब फ्री तो दोनों में यही बात है कि ये डिस्पर्स है साइटोप्लाज्म में। अटैच्ड में यहाँ पर जो है वो MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं ये कहाँ पर अटैच्ड होते हैं, ये बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन जो है वो अटैच्ड होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक सेल में मौजूद यूकेरियोटिक राइबोसोम्स अटैच्ड कहाँ होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सरफेस पर हमारे पास अटैच होते हैं एज ए टाइनी ग्रेन्यूल्स। राइबोसोम्स असल में टाइनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स ही होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, और जो है ये इक्वल अमाउंट ऑफ RNA और प्रोटीन कंसिस्ट करते हैं जिसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे जो है मेन डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल पे, ऑर्गेनेलिस के बेसिस पे। तो आई होप कि आपको आज की टॉपिक की समझ आई होगी और इनके डिफरेंस क्लियर हुए होंगे। आप इनमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एज MCQs कीवर्ड्स याद रखें, क्योंकि MCQs में इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपको ये चीज़ें रिमाइंड रखनी होंगी कि, और मैग्नीशियम आयन का भी पूछा जा सकता है आपसे, इस यूनिट का पूछा जा सकता है। फिर इन दोनों में प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक राइबोसोम का मेन डिफरेंस का जो बेसिस है वो सेडिमेंटेशन है, ये पूछा जा सकता है। फिर राइबोसोम्स जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक हैं वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और यूकेरियोटिक राइबोसोम्स भी किसका कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ATS का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राइबोसोम्स जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है वो अटैच्ड कहाँ है, उनकी साइट पूछी जा सकती है, और यूकेरियोटिक सेल जो हैं उनमें मौजूद यूकेरियोटिक राइबोसोम की साइट कहाँ है अटैचमेंट की, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एज अ टाइनी ग्रेन्यूल्स, उनके सरफेस के साथ ही अटैच होते हैं। तो आई होप आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल द डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।